कार्तिक की तारा भोजन की कहानी। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको तो पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, बोली, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी के पास गई और कहा, आप मेरी कहानी सुन लो। तब तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे देर हो रही है। उसने ननद से कहा, ननद जी मेरी कहानी सुन लो। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा जी के पास गई, बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है, हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ती हुई पड़ोसन के पास पहुंची, बोली, बहन बहन मेरी आज तारा भोजन की कहानी सुन लो। पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुनाओ। साहूकार की बहू ने तारा भोजन की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने सुन ली और हुंकारा भर दिया। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी। सास दौड़ी हुई आई, बोली, बहू मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बहू बोली, आपको तो अभी पूजा पाठ करना है। जेठानी कहने लगी, मुझे ले चलो। वह बोली, आपको तो अभी खाना बनाना है। देवरानी बोली, मैं भी चलूंगी। वह बोली, तुमको तो बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना होगा, तुम कैसे चलोगी। ननद आई, बोली, भाभी मुझको भी ले चलो। उसने कहा, नहीं दीदी, आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। राजा दौड़ा दौड़ा आया, बोला, मैं तो चलूं। वह बोली, नहीं जी, आपको तो कारोबार संभालना है, आप कैसे चलोगे। पड़ोसन आई, बोली, बहन मैं चलूंगी। वह बोली, हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगे। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया। वह सोचने लगी, कहानी तो मैंने कही, व्रत मैंने किए, मुझे स्वर्ग में जाना था और पड़ोसन ने ना व्रत किए ना कहानी कही, केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे भी स्वर्ग मिल गया। भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी, भगवान मेरा अपराध क्या है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले, तूने अभिमान किया है, फिर से 3 साल तारा भोजन का व्रत कर, तब तुझे स्वर्ग मिलेगा। तो मित्रों बोलिए तारा भोजन की जय। जय हो कार्तिक के ठाकुर की जय। कार्तिक में तारों को देखकर एक समय भोजन किया जाता है, उसे तारा भोजन व्रत कहा जाता है। तारा भोजन करने और व्रत की कथा सुनने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस लोक के सुख और परलोक में वैकुंठ मिलता है। बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।